नाउ कमिंग टू द स्टोरी, ये शुरुआत करते ही राजा हेनरी की पहली पत्नी जैसा फील होता है, जिसे पता ही नहीं कि अपने पति को खुश कैसे करना है। आठवीं वाली को तो भी पता था कि हाँ, ये कैसे खुश रहेगा। नाउ स्टार्टिंग विद द स्टोरी, इसका नाम है मिस्टीरियस डायरी। हिंदी में मुझे पूरा भरोसा है कि सबको कन्वीनियंट रहेगा। कर्नल स्मिथ जब भारत देश को आज़ादी मिल चुकी थी, उसके बाद भारत में बसने वाले अंग्रेजों में से कुछ एक थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और उनसे इस मुल्क से इतना प्यार था कि अपनी सारी जिंदगी यहीं पर बसर करने का इरादा कर लिया था। उनके बाकी सारे परिवार वाले लंदन या बर्तानिया, ब्रिटेन चले गए थे, ये सिर्फ यहाँ रुक गए थे। और उसके बाद इंडियन आर्मी में भी सेवा दी। 1955 का साल था जब उनकी रिटायरमेंट पूरी हो चुकी थी। और ठंडी जगह पर रहने वाला कर्नल, क्योंकि ऐसे तो अंग्रेजी था, उसने कसौली का मुल्क पसंद किया कि हाँ, मुझे यहाँ पर रहना है। एक खूबसूरत सा घर लिया, और घर लेने की वजह ये थी, इसलिए नहीं कि वहाँ पर पहले से फर्नीचर काफ़ी पड़ा हुआ था, पर सबसे अच्छी बात ये थी कि कर्नल अकेला इंसान पढ़ने का पागल शौकीन था, और वहाँ पर एक पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी। उसने अभी घर कुछ ही दिनों पहले लिया था, खुद का सामान कम था, लेकिन फिर भी चीज़ों को ठीक कर रहा था, और एक नया नौकर रख ही लिया था यहाँ पर, ताकि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना बना के जाए। एक चाबी दे रखी थी ताकि कोई भी जरूरत हो तो इस बूढ़े कर्नल को वो डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। आज इत्मीनान का दिन था और उसने सोचा कि अब कोई किताब पढ़ते हैं। गया लाइब्रेरी के अंदर और अपनी आदत के मुताबिक किताबों को ढूंढने लग गया। नाम पढ़ता, एक तरफ रखता, क्योंकि उसकी आदत थी कि बहुत सारी किताबों को एक साथ लेकर फिर उनमें से कोई चुन के पढ़ता था। जब ऐसा हो रहा था कि वो किताबें चुन रहा था, तभी अचानक से खिड़की खुल गई तेज हवा की वजह से, और सबसे आखिरी अलमारी में से ऊपर से कुछ गिरा जो अंदर नहीं रखा हुआ था। उत्सुकता हर एक को होती है और कर्नल को भी हुई, और गया और देखा कि कौन सी किताब पड़ी हुई है, देखता हूँ। उठा के देखा तो ये कोई कहानी की किताब नहीं थी, ये तो एक डायरी थी। डायरी के ऊपर के हिस्से को देखकर ही पता चल गया था कि ये अंग्रेजों के ज़माने की डायरी है, जो बनी तो ब्रिटेन में ही है, पर इसमें साल वगैरह पहले से अंकित नहीं होते। किसी की डायरी पढ़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन उत्सुकता हर एक को होती है। पढ़ ही लिया पहला पन्ना। हर इंसान अपनी जिंदगी में डायरी लिखता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से इस आदत को पालते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े होने के बाद डायरी लिखना शुरू करते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कुछ खास लम्हे, कुछ खास पलों को ही लिखते हैं। पर शायद मैं सबसे अलग हूँ। मेरा नाम तो डायरी में लिखा ही है, मार्गरेट, पर मैं शायद इसलिए अलग हूँ क्योंकि शायद मैं पहली इंसान हूँ या हस्ती हूँ जो डायरी लिख रही है अपनी मौत के बाद। कर्नल ने फिर से पढ़ा, मैं वो पहली हस्ती हूँ जो शायद डायरी लिख रही है अपनी मौत के बाद। फिर से पढ़ा और डायरी को एक तरफ फेंक दिया कि क्या भद्दा मजाक है। किताबें ली और चला गया अपने शयन कक्ष में, बेडरूम से जो लाइब्रेरी से पास ही था। पर मन में वो उत्सुकता का कीड़ा बार बार, क्या लिखा होगा, ऐसा तो क्या है, सच में कोई मरने के बाद डायरी लिखता है? आधे घंटे तक ये किताब पढ़ने का ढोंग किया और फिर चला ही गया कि नहीं यार, पढ़ लेते, इसके बिना मजा नहीं आएगा, चैन नहीं होगा। फिर से वहीं पर लाइब्रेरी में गया जहां पर किताब फेंक दी थी, यानी डायरी फेंक दी थी, बैठ गया और पहला पन्ना खोल के वहीं से शुरू किया कि मैं डायरी लिख रही हूँ अपनी मौत के बाद। अब आगे पढ़ते हैं। हाँ, संजोग की बात है कि आज मेरी मौत हुई। मेरे पति ने, जिससे मैं बेतहा प्यार करती थी, मेरा खून कर दिया कुछ पैसों के लिए और मुझे धोखा देने के लिए किसी और औरत के लिए। मर्द जात होती ही ऐसी है, ऐसा लगता है। आज 5 मई की तारीख है और मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक 5 मर्दों को नहीं मारूंगी, मैं मुक्ति प्राप्त नहीं करूंगी। ऊपर वाला भी मुझे यहां से हटा नहीं सकता, पर ऊपर वाला भी शातिर है। मैं सिर्फ किसी को तभी मार सकती हूं जब वो इस घर के अंदर, इस बड़े से बंगले के अंदर, पर वो भी ऐसे नहीं कि हर रोज मैं किसी को मार दूं, क्योंकि मुझे आसानी से छुटकारा मिल सकता है ना। चालबाज ऊपर वाले ने मुझसे ये चाल चल ली कि मैं सिर्फ किसी को तभी मार सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ जब वो इस घर के अंदर 24 घंटे 5 तारीख की, वो 4 तारीख या 6 तारीख को इस घर के इर्द गिर्द होगा तो उसे कुछ नहीं कर सकती मैं। और अब मैं इंतजार कर रही हूँ अपने पहले शिकार का।
कर्नल ने पन्ना पलटा और दूसरे पन्ने में एंट्री थी, 1 साल बाद। अंग्रेजों में कहा जाता है बिगिनर्स लक, मुझे मेरा बिगिनर्स लक मिल गया। घर काफी टाइम से खाली पड़ा था, कोई आ नहीं रहा था, और अचानक फिर एक शादीशुदा जोड़ा यहाँ पर तकरीबन 10 दिन से है। उसका पति उसे बहुत प्यार करता है, दिखता है कि लव मैरिज है, पर फिर भी मुझे किसी भी तरह एक इंसान को तो मारना ही था। वो रात को सो रहे थे और जब घड़ी का कांटा बजा टंग करके और 12 बज चुके थे, मैं हिचकिचाहट में थी, मारूं कि ना मारूं उसे, क्योंकि ये शायद मेरा पहला खून था। आत्मा हुई तो क्या हुई, जज्बात तो कभी थे मेरे अंदर। पर फिर भी मैंने अपने आप को खूब मनाया और समझाया और एक सांप का रूप ले लिया, क्योंकि 365 दिन तो इंतजार कर ही लिया था। जब वो सो रहा था अपनी पत्नी के साथ, चाहकर उसे डस लिया। वो जोर से चिल्लाया, इतना ज्यादा जोर से चिल्लाया कि आसपास हर कोई चीखता और सुनता तो डर जाता। उसकी पत्नी वहीं पर रोने लगी जब उसने ये चीख सुनी, पर तब तक खेल खत्म हो चुका था। और इस तरह मैंने अपना पहला खून कर लिया, एक सीढ़ी आगे। कर्नल ने पन्ना पलटाया। एंट्री तो थी, क्योंकि डायरी ऐसी थी कि जिसमें साल नहीं होते थे, पर शुरुआत में 4 साल तक मुझे इंतजार करना पड़ा। कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन 5 मई के अंदर इस घर के अंदर किसी ने कदम नहीं रखा। और अगर कोई 5 मई के आसपास इर्द गिर्द होता तो भी बगीचे या घर के दरवाजे के बाहर होता। चौखट के बाहर में कुछ नहीं कर सकती थी, मैं इतना अपने आप को मजबूर समझती थी। 4 साल तक इंतजार करने के बाद मैंने अपना दूसरा शिकार किया। जैक का भाई पीटर, जायदाद के लिए झगड़ा चल रहा था। पीटर महज मासूम 17 साल का लड़का है, जिसका 28 साल का बड़ा भाई किसी भी तरह अपने छोटे भाई को अपने रास्ते से साफ कर देना चाहता था। उसने एक खूनी को कह रखा था कि मेरा भाई इस घर में जाएगा जो हमारे खानदान से जुड़ा हुआ है, चाबी मेरे पास है, तुम रात को जाकर उसका काम तमाम कर देना। पर किस्मत कुछ और खेल खेल गई। पीटर तो यहां आया, लेकिन खूनी का दिल माना नहीं। एक छोटे से लड़के को कैसे मारूं? मेरे मन में भी यही उदासीनता थी कि मैं कैसे एक छोटे से लड़के को मारूं। पर 4 साल का इंतजार कम नहीं होता, और मुझे नहीं पता था कि अगला शिकार कब मिलेगा। मैंने पीटर को ज्यादा नहीं डराया। वो अपने भाई का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके भाई ने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन आया नहीं। मैं पीटर के पास गई, धीरे से उसके कंधे पे अपने हाथ रखे और फिर उसकी गर्दन दबा के उसको मरोड़ दिया। पीटर का खेल वहीं पर तमाम। और अब मैं इंतजार कर रही हूं अपने अगले शिकार का कब आएगा। और तब तक लोगों के बीच में डर फैल चुका है। कुछ भेड़ बकरियां मवेशियां गायब हो रही है, और उनको लगता है कि कोई चीता जो है इस घर के इर्द गिर्द घूमता, क्योंकि ये पहाड़ों की चोटी के पास है, तो शायद कोई चीता यहाँ पर जानवरों को खा रहा है और कहीं बच्चों को खा न जाए। एक ऑस्ट्रेलिया से शिकारी को बुलाया, इससे पहले भी किसी को बुलाया था। 2 साल तक मैं इंतजार कर रही थी, तब वो आके चला भी गया। आज ये 3रा साल है मेरे इंतजार का। अब देखते हैं क्या होता है। कर्नल ने आगे पढ़ा कि 12 बजे के नहीं क्या हुआ। और 12 बजे के बाद की एंट्री थी। शिकारी काफी शातिर है, 3 दिन से यहीं पर था। 3 मई, 4 मई और 5 मई अपने सारे हथियारों को तैयार करके बैठा था, ये सोच के कि अभी कोई चीता आएगा तो उसे लपक कर गोली मार दूंगा। बेवकूफ, तुम मुर्दा को कैसे मार सकते हो? मैं बस इंतजार कर रही थी कि कब 12 बजेंगे। 12 बजने ही वाले थे, बज भी गए, लेकिन तब वो चौखट के पास था, पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। और यही मौका था कि मैं उसे अंदर ले जाऊं, कुछ करूं। मैं अचानक उसके सामने आगे दरवाजा खोले उससे पहले, और वो डर के मारे सीढ़ियों पर चढ़ने लग गया। उसे दरवाजे के बाहर निकल जाना चाहिए था, पर नहीं निकला, और मेरे लिए अच्छा हुआ। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, मैंने उसकी टांगे खींची, हर एक सीढ़ी पर उसका सर जोर जोर से टकराया। मुझे मजा आ रहा था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक मर्द से अपना बदला ले रही थी। फिर से चढ़ा, फिर से टांगे खींची, 3 से 4 बार, और फिर वो बेवकूफ हवा में गोलीबार करने लग गया, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और वो सोच रहा था कि मुझे मार डालेगा। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मरे हुए को कैसे मार सकते। और जब वो बीचों बीच नीचे फर्श के पास खड़ा था, मैंने उसे खींचा। ऊपर लटक रहे झुम्मर को मैंने पूरी तरह से तोड़ के उसके ऊपर डाल दिया। उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए, पूरा फर्श खून से लत। आगे उसने पढ़ा, सच में कुछ हुआ क्या? कर्नल सोचने लग गया। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मान लो कि ड्रम फट रहे हो और बज रहे हो,
हाथ कांपने लग गए। जो कर्नल शायद दुश्मनों के सामने गोलियां चलाता था और बम से भी नहीं डरता था, आज उसके भी पसीने छूट रहे थे ऐसे ठंडी जगह पर। आगे एंट्री थी। काफी साल तक लोग डर गए। यहां पर ये मान के पता चल गया था कि कोई भूत या प्रेत आत्मा यहां पर रहती है। कोई आता नहीं था। पर एक हादसा हुआ जो मुझे तो दुख कर गया, पर कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। एक 6 साल का बच्चा बाहर खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ बगीचे में घर के बाहर। अचानक उसका पैर फिसला और गिरा और सर फट गया। और लोगों ने कहा इस आत्मा का काम है, घर जला डालो। मैं डर गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अगर इस घर को जला डालेंगे तो मेरा अस्तित्व का क्या होगा। क्योंकि मैं किसी को मार सकती हूँ तो इस घर के अंदर, क्या मैं हमेशा भटकती रहूंगी? लेकिन फिर किसी डरपोक इंसान ने अच्छा हुआ ये कहा कि अगर घर को जला डाला और पूरी आत्मा इस गांव के अंदर फैल गई तो। ये अबूझ इंडियन लोग, कहीं ना कहीं मेरे काम आ गया इनका अंधविश्वास। और उन्होंने उनके चर्च के एक पुजारी और पंडित से बात की। पुजारी ने तो मना कर दिया, लेकिन चर्च के पादरी ने कहा कि नहीं, मैं आऊंगा। हफ्ते भर से रोज आता है, अपने चर्च का काम करके लोबान वगैरह जलाता है और बाइबल की 9वीं टेस्टामेंट को पढ़ता है। उसके चैप्टर को पढ़ते 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 बस वो प्रार्थना करता है। मैं कह सकती हूँ कि मुझ पर उसकी असर हो रही है और मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब 5 तारीख हो। वो 5 तारीख का इंतजार करती रही और जब वो आई 5 तारीख, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसे कुछ करना, क्योंकि मेरे हाथ उसके जिस्म तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ था जो उसे रोक रहा था और मैं कुछ भी करके इसका ध्यान हटाना चाहती थी, क्योंकि जब तक इसके होठ मंत्र बोलने वाले थे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और तभी मुझे कुछ याद आया, वो बच्चा। मैंने जोर से बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मेरी मदद करो। वो पुजारी जानता था कि कहीं ना कहीं ये बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अच्छा था और उसकी प्रार्थना अटकी। और जैसे ही उसकी प्रार्थना अटकी, मेरे हाथ उसके फेफड़ों तक गए, उसे रोक दिया। उसके नाक से खून बहने लगा और उसके हाथ की माल धीरे से गिर गई, टुकड़े टुकड़े फर्श पर। अब मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे आखिरी शिकार का। गहरी सांस लेने के बाद कर्नल ने पन्ना पलटा, लेकिन ये क्या, एंट्री नहीं थी। 5 खून, 4 हुए थे, 5वां कहाँ है? और तभी अचानक उसे दिमाग में आया कि ये छोड़ो, तारीख कौन सी है? किताब हाथ में थी, फेंकी एक तरफ, दौड़ा अपने कमरे में और देखा तो आज 4 मई थी। 5 होने में कुछ ही सेकंड की देर थी, तभी अचानक एक घंटा बजा टंग करके घड़ी का, और उसे एहसास हुआ कि मुझे घर के बाहर निकलना पड़ेगा। दौड़ता दौड़ता सीढ़ियों के पास पहुंचा, अपने पैर को संभालने की कोशिश की, लेकिन डगमगा कर गिर गया। सर पे चोट लगी, खून बह रहा है। खड़े होने की कोशिश की, हाथ कांप रहे थे। रेंगते रेंगते दौड़ा, दरवाजे तक पहुंचा, खोलने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे, ठीक से खुल नहीं रहा था। अचानक से उसे पीछे से किसी औरत की हंसी की आवाज सुनाई देने लग गई और उसे एहसास हुआ कि कब से मार्गरेट वहीं पर थी। उसने दूर से देखा तो एक औरत सफेद कपड़ों में उसकी तरफ आ रही थी, सुनहरे बाल और हंस रही थी, और उसके हाथ आगे बढ़ते जा रहे थे। कर्नल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अचानक से दरवाजा खुल गया, पर उससे पहले कि वो कुछ करे, उसके हाथ, उस औरत के हाथ उसके कंधे तक पहुंच चुके थे, और फिर अंधेरा और अंधेरा और कुछ नहीं। टंग, फिर से घड़ी बजी। कर्नल ने अपने आप को अपने कमरे में पाया। सुबह के 10 बजे हुए थे। वो सोच में पड़ गया, क्या हुआ क्या हुआ। खड़ा हुआ अपने बिस्तर से और दौड़ा आगे। देखा तो नीचे, क्योंकि कमरा ऊपर था, काफी सारे लोग जमा थे और किसी इंसान की लाश के बारे में बात कर रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन पिछली रात को इतना चिल्ला था कि आवाज तक नहीं निकल रही थी। पर शायद इन सबके साथ बात करना जरूरी नहीं लग रहा था अभी। वो सीधा गया लाइब्रेरी के अंदर और उठाई किताब। हाथ उठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन उठा नहीं पा रहे। शांति। फिर से उठाने की कोशिश करो। उठाई, पन्ना पलटा, नई एंट्री थी। कर्नल अपने आप को बड़ा शातिर समझता था और उसे लगता था भूत प्रेत होते नहीं है। बेवकूफ ये नहीं जानता था कि जब से वो किताब पढ़ रहा था, मैं बिल्कुल उसकी बगल में बैठी हुई थी। उसके कंधे पर 1-2 बार हाथ भी रखा था कि कब 12 बजे झपट के उसकी सांस वहीं पर रोक दो। कहीं उसको अंदाजा आ गया। नीचे दौड़ा,
अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन इतना आसान थोड़ी था मुझसे भागना। ये सब किस्मत का खेल होता है। अगर वो जिंदा रह जाए तो किस्मत उसकी तरफ, और ना रहे तो किस्मत मेरी तरफ। और ये मेरी आखिरी एंट्री है। किस्मत अपना काम कर ही गई। मैं किस्मत वाली थी कि मुझे मेरा आखिरी शिकार मिल गया, पर कर्नल भी किस्मत वाला था कि दरवाजा आया मौके पर खुला, तो वो तो बेहोश हो चुका था, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसका नौकर मेरे चपेट में आ गया और मर गया। That's all.